और अब खबरें तफसील से। आज असेंबली का इजलास हंगामे और नारेबाजी से शुरू हुआ। हंगामा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के कल हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा को लेकर दिए गए बयान की वजह से हुआ। बीजेपी अरकान असेंबली ने नारेबाजी करते हुए असेंबली से वॉकआउट किया, जिसके बाद वज़ीर आला ने अपने खिताब में अपने कल के बयान पर अफसोस जाहिर किया और स्पीकर से उनके कल के अल्फाज को रिकॉर्ड से हटाने की गुजारिश की। बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की। तो जिस तरह से वहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कल मुझे लगता है उनका प्रभाव माननीय लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला साहब पे भी ये बात होगी, तो तभी हमने आते ही ये बात कही। पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई कि आप ये बात रखें, तो मैंने उनके बुद्धि और विवेक पे छोड़ दिया। अब देर आए दुरुस्त आए, मैं इसको माफी नहीं कहूंगा। ये एक अच्छे पार्लियामेंट जम्मू में आज PHE के आर्जी मुलाजमीन ने अपनी मुस्तकिली और उजरतों में इजाफे के लिए हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने जम्मू के सेक्रेटेरिएट की तरफ से मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस मार्च को नाकाम बनाया, जिसके बाद मुलाजमीन ने सड़कों पर बैठकर धरना दिया। इन मुलाजमीन का कहना था कि उमर अब्दुल्ला के दूसरे बजट में भी उनके लिए कोई मुस्तकिल पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। एहतजाजी मुलाजमीन ने जम्मू में मार्च किया, जिसमें हज़ारों अफराद ने हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदे नारायण दत्त ने एहतजाजी मुलाजमीन से बात की। डेली वेजरों ने आज सिविल सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उमर सरकार के खिलाफ इनको काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि इनका सीधी डिमांड है कि हमें पक्का किया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारा PHE के सदस्य हैं। सर, पूरी डिमांड क्या थी आपको? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारी उमर साहब से सिर्फ एक ही सवाल है कि जब सरकार खुद कह रही है, उमर साहब बार बार कह रहे हैं कि हम डेली वेजर की रेगुलाइजेशन करेंगे, हम इनको पक्का करेंगे। पिछले असेंबली सेशन के दौरान एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उमर साहब की तरफ से। उस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया था और उमर साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि ये कमेटी की रिपोर्ट जो हाउस की प्रॉपर्टी है, और अगले बजट सेशन में हम हाउस को भी बताएंगे और जम्मू की जनता को भी बताएंगे कि हम डेली वेजर के लिए क्या करने वाले हैं। ये बजट सेशन शुरू होने से पहले ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12 फरवरी को एक प्रोग्राम अनाउंस किया था कि अगर सरकार 6 फरवरी को बजट में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का प्रोविज़न लाती है तो हम 12 फरवरी को सरकार का वेलकम रैली करेंगे। और 12 फरवरी को ऑल इंडिया में एक ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक होने की वजह से हमने उसको पोस्टपोन करके एक दिन पहले कर लिया। और आज हमारा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि बीजेपी असेंबली का वक्त गैर ज़रूरी मसाइल में उलझाकर ज़ाया कर रही है। जम्मू में मीडिया के साथ बात करते हुए चौधरी ने कहा कि बाहर वो जम्मू के साथ भेदभाव की बात करते हैं, जबकि जम्मू का कोई मसला उन्होंने असेंबली में नहीं उठाया। ना उनके पास मुद्दे ही नहीं है। आप पूछो ना मुद्दे, आप आज कितने दिन में 9 दिन 10 दिन 8 दिन हो गए हाउस लगे हुए। मुझे बताओ कौन सा कंक्रीट मुद्दा वो लेके आए। चलो जम्मू कश्मीर को रहने दो, आप जम्मू सूबे की बात करें। जो जम्मू सूबे के मुद्दे हैं, आज आपकी इंडस्ट्री जम्मू की ख़त्म है, उसके लिए थोड़ी, तो आप मुझे बताओ कि इंडस्ट्री आपकी जम्मू की थरथरा रही है। आप लोग खुद कवरेज कर रहे हो कि इंडस्ट्री लोग बंद होने के कगार पे है, आपका बिजनेस बंद होने के कगार पे है, आपकी एग्रीकल्चर की हालत क्या है अभी। आपका जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो भारत अमरीकी तिजारती माहदे को गौर से पढ़ें, क्योंकि इस माहदे से कश्मीर और हिमाचल के सेब का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये कहना है बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कौल ने कहा कि वज़ीर आज़म कभी भी अपने देश का नुकसान नहीं चाहेंगे। नहीं है, हम तो उमर साहब को कहेंगे कि वो जो ट्रेड डील्स हैं उनको ठीक से अध्ययन करें। जैसे वो एप्पल्स की कहते हैं, एप्पल्स में मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की खपत है 25.5 लाख टन। हमारा देश जो है वो 21 लाख टन सेब उत्पाद करता है, तो हमको 5.5 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी जो डील हुई है उसमें ये कहा गया है कि हम पहले साल में 1 लाख टन अमेरिका से लेंगे। अंजुमन शरई शिया कश्मीर की जानिब से आज इस्लामी इनकलाब ईरान का दिन अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया।
इस मौके पर मीरगुंड में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां उलमा, कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़वी ने कहा कि इस्लामी इनकलाब ईरान की कामयाबी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम की कामयाबी है। यह इनकलाब उन लोगों की जद्दोजहद का नतीजा है जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में खुदा पर कामिल तवक्कल रखा और बातिल के सामने डट कर खड़े रहे। एक माँ बाप से है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, हमें यकजहती के साथ रहना है। यही इंसानियत है, यही हमें इंसानियत समझाती है। इस सिलसिले में मजमरी शरीफ जम्मू कश्मीर की तरफ से हौज़े इल्मिया जामिया बाबुल इल्म में ये सेमिनार मुनक्कद हुआ है, ताकि आइंदा नस्ल के लिए ये पैगाम जिंदा रहे। ये इनकलाब इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की 47वीं यौम आज़ादी बतौर यौमुल्लाह जोश व खरोश के साथ हुसैन पार्क करगिल में मनाई। इस मौके पर करगिल के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मजहबी और कम्यूनिटी रहनुमाओं ने अहम तकारीर की, जिनमें इस दिन की तारीख़ी अहमियत और इस्लामी इनकलाब के उसूलों पर रोशनी डाली गई। मुकर्रिरीन ने भारत और ईरान के दरमियान मजबूत सकाफती और सिफारती तल्लुकात की अहमियत को भी उजागर किया। वहीं करगिल के पानखिर के तयासुर ब्लॉक में एक इस्लामी जमहूरिया ईरान की 47वीं आज़ादी, जिसे आम तौर पर यौमुल्लाह कहा जाता है, आज बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। यह दिन ईरान के इस्लामी इनकलाब की याद में मनाया जाता है, जिसके मौके पर मुख्तलिफ तकारीब और तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। जनाब मोहम्मद अली खाओ कि आप यहाँ पे तशरीफ फरमा कर अपने खुश अलहान और दिलनशीं आवाज के जरिए कलाम पाक की चंद आयत बैनात की तिलावत करके इस महफिल इनकलाब को मजीद मुनव्वर फरमाएं। इनके इस्तकबाल के लिए आवाज बुलंद सलवात। आवाज अता करते हैं, यही वो लम्हा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज दरगाह हजरत बल में बोर्ड के पहले हाईटेक मेडिकल इमरजेंसी फ्लीट का इफ्तिताह किया। उनके हमरा बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और वक्फ के अफसरान भी थे। इस मौके पर डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि जदीद एम्बुलेंस सर्विस अवामी सहूलत और हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए शुरू की गई है, ताकि लोगों को वक्त पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, आप जानते हैं 2022 से हमारा ये मकसद रहा है कि वक्फ बोर्ड मॉडर्न बने और खुद कफील बने। ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ वक्फ कि हमने हाईली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आज हमने यहाँ पर 4 एम्बुलेंसेस 4 अतराफ में दी, यानी नॉर्थ, साउथ, सेंटर और श्रीनगर में ये रहेंगी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको वक्त पे कोई सहायता नहीं मिलती है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटलों में हम देखते हैं कि ज़्यादा एम्बुलेंसेस की तादाद नहीं रहती है और हमारे आए दिन एक्सीडेंट्स, माएँ बहनें परेशान रहती हैं। उसके लिए वक्फ ने कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट में आज डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की जानिब से आलमी यौम यूनानी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। ये दिन मारूफ मौलिज हकीम अजमल खान की बरसी की मुनासिबत से मनाया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में यूनानी तिब को जदीद तिब्बी तहकीक और साइंसी शवाहिद के तौर पर साथ मरबूत करने पर जोर दिया। तकरीब के दौरान माहिरीन ने यूनानी मराकिज़ के लिए NABH एक्रेडिटेशन की अहमियत को उजागर किया गया, ताकि इलाज के मयार और अवामी एतमाद को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। उसके बाद मैं यही कहूंगा कि जो ये वर्ल्ड यूनानी डे है, ये सारी दुनिया में मनाया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ हकीम अजमल खान साहब, जिसने बहुत जो एक
श्रीनगर के कश्मीर हाट में आज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्पेशल वे वंदना कैंप मुनक्किद किया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने बतौर मेहमान खुसूसी इस कैंप में शिरकत की और बुजुर्ग शहरियों में चेक तकसीम किए। इस मौके पर 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की गई ताकि वो 10 लाख रुपए तक के तिब्बी फ़वायद हासिल कर सके। देखिए, आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारी जो सिटीजन्स हैं वो आयुष्मान स्कीम के अंडर, गोल्डन कार्ड के अंदर 5 लाख रुपए का बेनिफिट हेल्थ के सेक्टर में लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्पेशल स्कीम आई है जिसका नाम है वाई वंदना स्कीम, जिसमें 70 साल के ऊपर जिनकी एज है सीनियर सिटीजन्स की, उनको एडिशनल 5 लाख रुपए का टॉपअप मिलेगा और हेल्थ कवर मिलेगा।